कम्युनिटी जॉइन के मेरे को 1.5 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कि पहले मालूम तो नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। ओवरवेट हो गई थी मैं, 109 किलो वजन हो गया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज्यादा वेट होने की वजह से मेरे को इतना परेशान हो गई थी। मैं हर चीज ट्राई करी मगर कहीं से मेरे को फायदा नहीं हुआ। मेरे को जड़ी बूटी की दवा खाई मैं, यूनानी दवा खाई मैं, और होम्योपैथी की दवा भी खाई मैं। हर दवा जो डॉक्टर बोले थे हर चीज खाई मैं, मगर कहीं से मेरा वजन कम नहीं हुआ। और वजन बढ़ने की वजह से मेरे को इतने ज्यादा बीमारियां हो गई थे, इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी मेरे को ग्रेड 2 फैटी लिवर हो गया था। और इसे दवाएं इतने खाना इतना दवाएं खाती थी, मैं परेशान हो गई थी दवा खा खा के। और ऐसी दवाएं खाने की वजह से किडनी स्टोन हो गया मेरे को। किडनी स्टोन एक किडनी में 13 mm था और एक में 8 mm था। मेरे को इतने दवाएं खाने और वेट की वजह से मेरे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या खाऊं क्या पीऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता था मेरे को। बस नींद में से उठते इतने वॉमिटिंग्स होते थे मेरे को, इतने ज्यादा होते थे, पेट में भी इस कदर का शिद्दत का दर्द होता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं हर दवाखाने जाना, मेरे हस्बैंड लेके जाते थे मेरे को, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया मेरा। जो लोग भी बोलते थे ये खाओ वो खाओ, हर चीज ट्राई करी मैं, वॉकिंग भी करी मैं, हर चीज करी मगर कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को। फिर इतना नी पेन एड़ियों में इतना दर्द होने लग गया था, चल चल के घुटनों में दर्द होने लग गया था ज्यादा वॉकिंग करने की वजह से। फिर इतने दवाएं खा खा के मेरे को फैटी लिवर हो गया, ग्रे किडनी से किडनी स्टोन हो गया, हर्निया प्रॉब्लम हो गया। हर्निया भी 11 mm का हर्निया था मेरे को। इतना ज्यादा सांस फूलती थी मेरे को कि मेरे को सांस आती थी नहीं, रात में सोती थी ना तो रात में पहले तो नींद नहीं आती थी मेरे को। एक बज जाती थी, नींद नहीं आती थी मेरे को। 1 बजे नींद नहीं आती थी, सांस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी, ज्यादा थोड़ी सी दूर चलेगी सांस फूलता था, थोड़ी देर बैठ जाती थी क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है तो मेरे को चलने को भी परेशानी थी, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं चल सकती थी मैं इतने ज्यादा। और सांस फूलने की वजह से थोड़ा बैठ के थोड़ा करके फिर चलती थी। नमाज ठहर के पढ़ने को मुश्किल होती थी, झुकने को मुश्किल होती थी क्योंकि ओवरवेट इतना ज्यादा हो गया था। बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरे को पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं हूँ मगर मेरे को ज्यादा यहाँ आने के बाद में मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज मिल गई है मेरे को कि अब मैं क्या कर सकना क्या नहीं कर सकना मेरे को हर चीज का मालूमात हो गई, क्योंकि पहले मालूमात नहीं थी मेरे को। क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं बोलते थे कि किडनी स्टोन है तो प्रोटीन मत लीजिए आप, वो कभी नहीं बोले मेरे को। ये आने के बाद में मेरे को किडनी स्टोन का जो था प्रॉब्लम, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता, हर 15 दिन में मेरे को पेन, इतना पेन शिद्दत से पेन होता था, मैं तड़पती थी मैं किडनी स्टोन से, इतना ज्यादा पेन होता था। अब मैं क्या करूं, मैं दवाखाने तो जाती थी, थोड़ी देर कैसे रिलैक्स होता, डॉक्टर्स इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ाते थे, उससे कम होता था। मगर फिर थोड़ी देर क्या से था वो, फिर थोड़ी देर में फिर 8 दिन में फिर पेन होता था। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आया मेरे को। और हर्निया का भी ऐसा पेट में ऐसा दर्द होता था शिद्दत से, डॉक्टर्स बोलते थे इसकी दवा नहीं है कुछ भी, इसका सिर्फ सॉल्यूशन है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा हर्निया का। मगर मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं ऑपरेशन तो नहीं कराती बोल के बोली डॉक्टर को, दवाई दियो, दवा देते थे मगर कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे हर्निया का। और फैटी लिवर का भी ऐसा पेट में दर्द होता, ऐसे वोमिटिंग होते थे सुबह में उठते से ज्यादा। अब मैं परेशान है, खाने पीने से परेशान, इतने दवा लेने की वजह से मेरे को मुंह में पूरे छाले आ गए थे मेरे को, इतने जी। ज्यादा छाले आ गए थे कि मैं खाना भी नहीं खा सकती थी मैं। और वो शक्कर घोल के शक्कर में चावल मिला के खाती थी मैं, क्योंकि वो जलन नहीं होती थी वो खाए तो वो ऐसे जी। शक्कर का खाना खा लेती थी मैं, वो भी खाए तो खांसी हो जाती थी। इतनी खांसी होना चालू हो गई वैसा खाने से, हंसलियों में पानी आ गया था मेरे को। एक साइड में ज्यादा पानी आ गया था, एक साइड में सिर्फ थोड़ा पानी था, वो इतनी खांसी दम चढ़ने लग गया मेरे को। फिर डॉक्टर इनहेलर वो देते थे, पंप, तो वो पंप लेती थी मैं, उससे थोड़ा रिलैक्स होता था थोड़ी देर के बाद से, फिर वैसे फिर चालू हो जाता था। डॉक्टर्स रगों में इंजेक्शन देते थे कि पानी सूख जाना बोल के, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। बहुत इंजेक्शन अब बहुत दवाइयां खाई मैं, कहीं से फर्क नहीं पड़ा। जी। मेरी बहन यहाँ पे ज्वाइन हुए, 2 साल से उन्होंने यही है कम्युनिटी में। तो मेरे को बोले कि दीदी आप आइए, मेरे को समझा ऐसा ऐसा मेरा भी कम हुआ, उनका 32 kg वेट लॉस हुआ उनका। तो मैं यहाँ पे देखी मैं कि चलो देखेंगे, क्योंकि मैं हर चीज ट्राई तो कर ली थी मगर कहीं से मेरे को फर्क तो नहीं पड़ा। चलो ये भी जाके देख लेंगे अपन, एक बार ट्राई करेंगे बोल के आजमपुरा क्लब को गई मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में मेरे को इतना रिलैक्स दिखा, रात में नींद भी अच्छी आई मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। नींद आने के बाद में मेरे को सांस जो फूलता था, मेरा सांस उस दिन नहीं फूला मेरे को 3 दिन में। और 8 दिन के बाद में तो रिजल्ट मेरे को आया, 8 दिन में 4.4 kg वेट लॉस भी हुआ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे चलते चलते मेरे को धीरे धीरे वेट लॉस स्टार्ट हुआ मेरे को, तो मेरे को अच्छा दिखने लगा कि मेरा जो फैटी लिवर था उसका जो पेट में दर्द होता था वो पेट में दर्द नहीं हुआ। और मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा किडनी स्टोन भी चले जाएगा। मेरे को यहाँ आए तो मेरे को ऐसा मालूम है वेट कम करने के वास्ते आई थी मैं,
जी। कोई किडनी स्टोन, कोई फैटी लिवर या मैं इसके बारे में नहीं आई एक थी। सेकंड के लिए रोक रहा हूँ आपको समीना मैम। ये जो लोग हमारे पास रिलेटिव में नए हैं, मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने से अगर आप इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो शायद आपको कुछ सवालात का सामना पेश करना शुरू हो गए होंगे। आप कुछ सवालात का सामना पेश कर रहे होंगे। जैसा कि कई लोग बोल रहे होंगे आपको, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में, खुद आपके फैमिली के या डॉक्टर्स बोल रहे होंगे कि हर्बल लाइफ से किडनी खराब होती या किडनी स्टोन आता। ये बोल रहे होंगे कुछ लोग आपको। तो समीना मैम का स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आने से पहले, हर्बल लाइफ में आने से पहले इनको किडनी स्टोन थे। मतलब इनका किडनी का प्रॉब्लम पहले था। हर्बल लाइफ में आने के बाद क्या हुआ वो आप गौर से सुनिए। हर्बल लाइफ में आने के वजह से जिन जो बोलते हैं किडनी स्टोन आ जाते बोल के, इनको किडनी स्टोन पहले से थे। और कितने एमएम के थे, कितने थे, वो बताएंगी अभी। उसको गौर से सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। और किडनी स्टोन ही नहीं, उन्होंने 3 मेजर प्रॉब्लम के की बात की हर्बल लाइफ में आने से पहले। उनको हर्निया था, 11 एमएम का हर्निया बोल के बोले शायद उन्होंने, 11 एमएम या 13 एमएम का हर्निया था, बहुत बड़ा साइज है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको फैटी लिवर था, फैटी लिवर ग्रेड 2 था, और कुछ खा नहीं सकते थे। ये चैलेंजेस उनको हर्बल लाइफ में आने से पहले थे। हर्बल लाइफ यूज जो करते हैं उनको लोग भटकाने के लिए दो पैतरे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, किडनियां खराब होते, नंबर 1। नंबर 2, लीवर खराब होता। इनका खराब लीवर था, फैटी लीवर ग्रेड 2। इनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था हर्बल लाइफ से पहले। हर्बल लाइफ में आने के बाद क्या हुआ, सुनिए मैडम, बोलिए किडनी स्टोन का क्या बोल रही थी आप? किडनी स्टोन से इतना पेन होता था, हर 15 दिन में पेन होना। हॉस्पिटल तो जाती थी, ग्लूकोज चढ़ाती थी, थोड़ी देर क्या से रिलैक्स होता था, इंजेक्शन वगैरह रग में देते थे, दवाएं देते थे, थोड़ी देर क्या रिलैक्स होता था, फिर 4 दिन या 8 दिन होते फिर पेन होता था। ऐसे ही परेशान हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। तो अब मेरे को मालूम तो नहीं था कि आने के बाद में कि मैं तो वजन कम करने के वास्ते आई थी, मेरे को नहीं मालूम था कि किडनी स्टोन मेरा चले जाएगा। क्योंकि डॉक्टर फाइल कराते थे 6 महीने में, 3 महीने में किडनी स्टोन स्कैनिंग कराते थे। तो मैं स्कैनिंग कराने को गई थी यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में, 3 मंथ्स के बाद में। तो उसमें किडनी स्टोन थोड़ा कम बताया, जो 13 mm का था वो 6 mm का बताया। जी। थर्टी हाँ तो एम का था आपको किडनी स्टोन? हाँ 13 mm का था, एक में राइट में 13 का था और लेफ्ट में 8 mm का था। माय गुडनेस, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में भी थे। 4 एमएम दोनों में। 5 एमएम में लोग तड़प जाते हैं, इनको 13 एमएम का एक में था और एक में 8 एमएम का था जी। हाँ तो 3 महीने के बाद में मैं स्कैनिंग कर रही, तो उसमें जो 13 का था उसमें 6 बताया, और जी। जिसमें 8 का था उसमें 4 बताया। जी। तो मैं ताज्जुब करी कि मैं तो दवा ले रही हूँ मगर वहां से कभी मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ा मेरे को। तो मैं देखी कि अरे मेरे को शायद ये इससे कम हो रहा शायद, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि प्रोटीन फाइबर कुछ भी मालूम नहीं था। तो अब मैं क्या करना, फिर मैं सोची कि डॉक्टर को मैं बोली, डॉक्टर भी बहुत खुश हुए कि अरे आपका किडनी स्टोन कम हुआ बोल के बोले। तो बोली हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को जो पेन होता था वो 3 महीने में ऐसा कभी पेन नहीं हुआ मेरे को। कि मैं डॉक्टर खुद परेशान कि ऐसा कैसा होगा, पेन क्या से आ रहे भी नहीं आप, इंजेक्शन ग्लूकोज को भी चढ़ाने को नहीं आ रहे। एक फैमिली डॉक्टर है, वो भी बोले अरे आप आ रहे नहीं बोल के बोले। तो मैं बोली डॉक्टर साहब मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऐसा सुपर। क्या कर रहे हैं आप बोल के बोले। तो मैं बोली डॉक्टर साहब मैं ऐसा हर्बल लाइफ यूज कर रही मैं। तो एक दो फैमिली डॉक्टर तो अरे नहीं को यूज करो ऐसा ऐसा करके बोले, तो नहीं डॉक्टर साहब मेरे को इसमें किडनी स्टोन जो था मेरे को कम हुआ और पेन भी नहीं हो रहा मेरे को। तो मैं तो ये छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ये यूज करूंगी बोल के डॉक्टर को बोली मैं। जी। तो डॉक्टर बोले ठीक है भाई आपकी मर्जी। तो मैं बोली मेरे को यू यूज करने का है, मैं करूंगी बोल के बोली मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फिर थोड़ी डॉक्टर देर बाद डॉक्टर मना कर रहे थे आपको? जी, ना को यूज करो किडनी स्टोन और बढ़ जाएगा आपका, और प्रॉब्लम हो जाएंगी आपको बोल के बोले। मतलब वो डॉक्टर साहब खुद देखे कि किडनी स्टोन गया, किडनी स्टोन हाँ कम हो गया, उसके बावजूद भी, हकीकत सामने आने के बावजूद भी बोल रहे कि किडनी स्टोन होगा। हाँ। इनक्रेडिबल। जी। ऐसा फिर हंस ही मैं सकते हैं ऐसे बातों पे, और ऐसे सजेशन पे ऐसा हंस ही सकते हैं, और क्या किया जा सकता है। जी, फरमाइए। जी, तो फिर डॉक्टर करने में बोली, डॉक्टर तो बोले इसे यूज नको करो। मैं फिर वो डॉक्टर को छोड़ दी, मैं दूसरे डॉक्टर को बताई कि ये फिर बाद में क्या करना है, जैसा कि नहीं आना स्टोन और कंटिन्यू करना। कि एक डॉक्टर है दूसरे, उन्होंने तो बोले हाँ यूज करो क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ बोल के बोले। तो मैं बोली ठीक है डॉक्टर साहब ये अच्छा है मेरा से, बोलते हाँ अच्छा है यूज करो, मैं भी यूज करता हूँ बोल के बोले। तो मैं जी। यूज करेंगी, डॉक्टर को भी कभी बोले नहीं मेरे को प्रोटीन मत लो, क्योंकि क्लब में आने के बाद में मैं पूछी कि क्या करना, क्या खाना पीना, मील प्लान। बोले तो आपको किडनी स्टोन है ना माँ, तो आप प्रोटीन की चीजें मत लीजिए आप बोल के बोले। तो मैं प्रोटीन 3 महीने तक नहीं ली मैं, ना जी। खाने में कोई चीज में ली,
ना क्लब में फाइबर। प्रोटीन ली। हाँ, जी। फाइबर का बोले थे तो मैं फाइबर ली। फाइबर घर में भी फाइबर ले यूज करी मैं, और क्लब पे भी फाइबर का शेक पीती थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फिर बाद में 6 महीने के बाद में फिर प्रोफाइल कराई मैं। तो जो मैं ग्रेड 2 था फैटी लिवर, वो फैटी लिवर भी कम हो गया क्योंकि वजन कम हो रहा था। वो मालूम मेरे को ये कम हो रहा बोल के ये नहीं मालूम कि वजन कम करने क्या से थी, कि हेल्थ इश्यू इतने बड़े हुए थे मेरे। जो सांस फूलता था मेरे को, ज्यादा तो चल नहीं सकती थी मैं। तो अब मैं तो ऐसा हो गया मेरी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कितनी अच्छी कम्युनिटी मिली मेरे को। यहाँ से मेरे घर से मैं पूरा आजमपुरा पैदल जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी मैं, क्योंकि यहाँ से सीधा मेरा घर अलीजा कोटले के पास है। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट स्टेट मैं आजमपुरा पैदल जाती हूँ, बाई वॉक। डेली? अल्हम्दुलिल्लाह, डेली, डेली पैदल जाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और वो फैटी लिवर पूरी तरह से खत्म हो गया आपका? खत्म होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे को पेट में दर्द हुआ ही नहीं, तो मैं फिर ज्यादा डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दी। जी। अभी डॉक्टर का कुछ आया था तो मैं डॉक्टर को थैंक यू बोल के बोलने को गई थी मैं, आप बोले थे। तो वो डॉक्टर ने डॉक्टर सारे। मेरे को पहचाने नहीं। जी। मैं डॉक्टर पहचाने नहीं। फिर मैं बोली समीना बानो हूँ मैं, बोले तो डॉक्टर बोले अरे आप नहीं होते, आप इतने दुबले कैसा हो गए, आप क्या करें ऐसा बोल के पूछे। तो मैं हाँ। डॉक्टर साहब ने ऐसा ऐसा करी, हमारे को हमारे सर ऐसा चैलेंज दिए, थैंक यू बोलो डॉक्टर को बोले। तो मैं जाके आपको बोलने को आई मैं थैंक यू। तो पहचान रहे नहीं पहले, तो मैं पूरा डिटेल उनको समझे, ऐसा ऐसा मैं जा रही हूँ ऐसा बोल, तो बहुत अच्छा है, जाइए जाइए आप कंटिन्यू करो बोल के बोले डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जो फैटी लिवर था वो कम हो गया, किडनी स्टोन था वो कम हो गया, जो एड़ियों में खून निकलता था मेरे को चल रही तो सांस फूलता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ओवरऑल कम हो गए मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल कम्युनिटी मिली मेरे को। हर्निया का तो मैं क्या हुआ? सोची, हर्निया भी था बोले आप? हरनिया हरनिया का जो था 11 mm, इन डॉक्टर तो बोले थे कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसकी दवा नहीं है इसकी। जी। कोई दवा नहीं बनी आज तक, खाली आपको जो दवा पेट में जो दर्द होता है बस उससे बस रिलैक्स कर सकते हैं, दवा तो नहीं है, मगर कभी ना कभी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैं पूरा स्कैनिंग कराई पूरी बॉडी का, जो कराना पड़ता है इस हर्निया की वजह से, वो कराई। तो उसमें पूरा हर्निया आपका मालूम ही नहीं है कि कहाँ है बोल के, दिखा नहीं करती स्कैनिंग में। डॉक्टर बोले खाली एक धब्बा रह गया आप बोल के बोले। तो मैं बोली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं बोली नहीं उनको कि मैं ये यूज करूँ, कितने डॉक्टरों को बोलूँ, क्योंकि इतने डॉक्टरों को बताई मैं परेशान हो गई थी बता बता के कि एक हर्निया का डॉक्टर अलग, फैटी लिवर का अलग, किडनी स्टोन का अलग, इतने सारे थे कि डॉक्टर, मैं डॉक्टर का जा जाके मैं खुद परेशान हुई कौन से दवाएं खाऊं बोल के। इतने दवाएं रोज शाम में लेके बैठना, सुबह में लेके बैठना, हथेली भर के दवाएं खाना, इतने दवाएं खा खा के पूरे मुंह में छाले आ गए थे मेरे को, इतने छाले कि मैं खाने नहीं खा सकती थी मैं। शक्कर का खाना खा खा के वो फसलियों में पानी आ गया। जी। इतनी खांसी होती थी वो शक्कर का खाना खाने से कि सांस, और खांस खांस के वो अस्थमा का सर का हो गया मेरे को। वो जी। पंप लेना था थोड़ा रिलैक्स करता था, पंप लेना रिलैक्स करना बस ऐसे था। वजन तो कम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे आने से, क्योंकि मेरी वजन के साथ साथ मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई, वो मेरे को बहुत अच्छा दिखा। और मैं एक भी टैबलेट नहीं लेती हूँ अब, एक भी टैबलेट मेरे को दवाखाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हॉस्पिटल कहीं जाने की, कोई यूनानी वाले का नहीं जाती मैं, कोई होम्योपैथी के वापस नहीं जाती मैं, कहीं नहीं जाती मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ क्लब पे जाना, घर को आना, बस ये है मेरा काम। और मैं बहुत सारे जनों की हेल्प भी कर रही हूँ, मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स शेक पीते पूरे, जितने भी है मेरे 19 लोग हैं, मेरे पूरे लोग शेक पीते पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग। तो ये करते करते आपने वजन कितना कम किया है? मेरा 50 kg वेट लॉस हुआ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, वेट लॉस इतना 50 ज्यादा किलो अच्छा दिख रहा, वजन। तो वन इतना नॉट ज्यादा वजन नाइन पे कम आए करने। थे समीना बानो, 109 पे आए थे इस कम्युनिटी के पास, 109 किलो पे। और अभी वो 59 किलो पे, 59 केजीज। तो 50 किलो वजन कम किया है इन्होंने, 50 केजी वेट लॉस। और आए थे सिर्फ वेट लॉस के लिए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था किडनी स्टोन का कुछ होगा, फैटी लीवर का कुछ हो जाएगा, या फिर हर्निया का कुछ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लेम भी नहीं करते, इनफैक्ट हम लोग डिस्क्लेम करते हैं, हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। ये यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन लोगों के रिजल्ट्स एज ए आई ओपनिंग रिजल्ट्स है कि लोगों की मतलब जिंदगी ही चेंज हो गई है कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद। जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो जो कपड़े सिलाती थी टेलर के पास में, वो टेलर भी बोल रहे हैं आप क्या हुआ, बच्चियों के कपड़े कैसे सिला रहे हैं आप, पहले तो पहचाने नहीं मेरे को नो, आपकी जी। बहन है क्या, ऐसा सिस्टर है क्या, ऐसा बोले, पहचाने नहीं। फिर वो टेलर को बोली नहीं मैं हूँ मैं। तो नो इतना बड़ा साइज था, वो छोटा हो गया, एक्सेल का एक्सेल पे आ गया साइज। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्यादा खुशी है मेरे को कि मेरा इतना ज्यादा, क्योंकि टेलर्स कभी कपड़े सीते नहीं थे, वो बोलते थे मीटर का कपड़ा लाओ आप, वो सिलेंगे आपका। क्योंकि ना कभी मैं जिंदगी में कभी जैसा पहले शादी से पहले पहनी थी मैं, शादी के बाद जो वजन बढ़ा मेरा धीरे धीरे बढ़ते चले गया था।
और कभी मेरे को जो चीज पसंद आती थी वो पहन नहीं सकती थी, ना चूड़ियां साइज के आते थे मेरे को, ना चप्पल साइज की आती थी, कोई चीज साइज की नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 50 kg वेट लॉस जब करी मैं, उसके बाद मेरा जो फिगर मेंटेन हुआ तो मेरे को इतनी खुशी होती है उसमें, बहुत ज्यादा खुशी। मैं देख देख के मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश होते, मेरी फैमिली मेंबर पूरे खुश होते कि बच्ची के सर के हो गए, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप बोल के बोलते। क्योंकि अब हर चीज पहन सक रही मैं, हर चीज जो मेरे को पसंद थी वो हर चीज पहन सक रही मैं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल कम्युनिटी मिली मेरे को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। समीना बानो, 109 पे शी केम, शी लॉस्ट 50 kgs, अभी 59 kgs पे है। लास्ट वीक हमारे क्लब पे भी माइलस्टोन रिकग्निशन हुआ जिसमें इनको 50 kgs का सर्टिफिकेट मेडल गिफ्ट दिया गया है। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट था वेलनेस कोच एकेडमी, उसमें भी मैम का रेड कारपेट वेलकम के साथ रिकग्निशन हुआ 50 kgs वेट लॉस कैटेगरी में। आए थे किस लिए? कुछ वजन कम हो जाएंगे शायद, उतना वो भी नहीं था होगा, तस्वुर भी नहीं था होगा कि इतना वजन कम हो सकता है, उतना एतमाद भी नहीं था हमारा इतना वजन कम हो सकता है। यहाँ पर आए, कम्युनिटी के साथ रहे, जिस तरह कोच और कम्युनिटी में गाइडेंस मिला वो करते हुए वेट लॉस किया। और उन तमाम प्रॉब्लम से जो वेट बढ़ने की वजह से ज़िंदगी में आ गए थे, चाहे वो हर्निया का प्रॉब्लम हो या फैटी लिवर ग्रेड 2 का प्रॉब्लम हो या किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो, उसमें भी उनको फायदा हो बता रही हैं वो। तो जो लोग बोलते हैं कि हर्बल लाइफ खाने से किडनी और लीवर खराब होता है, इसके बरक्स यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसी खातून जिनका किडनी लीवर ऑलरेडी खराब था, हर्बल लाइफ में आए, हर्बल लाइफ खाने के बाद वो इम्प्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है, हेल्दी हुआ है। डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग, बट दिस आर द फैक्ट, ये फैक्ट है। थैंक यू सो मच इस स्टोरी शेयर करके लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हुमेरा अख्तर, लेट्स हियर फ्रॉम द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने 50 किलो ज्यादा वजन कम किया है। हुमेरा अख्तर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा अख्तर है सर। मैं मेरे ख्याल से 15 दिन पहले भी आपने माइलस्टोन में बात की। नहीं नहीं सर, वो मंडे मोटिवेशन में बात की। अच्छा, मंडे मोटिवेशन में जी। जी, तो मंडे मोटिवेशन में आप डिटेल में बात कर ही चुके हैं, तो आप थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश कीजिए आपके रिजल्ट्स के ताल्लुक से। तो कैसी रही आपकी जर्नी और कितना आपने वेट लॉस किया, फरमाइए। मेरे को खुर्शीद बानो है सर, मैं अरशद सर और शाजिया मैम के क्लब से हूँ। जी। और मेरा वेट 119 प्लस था। जी। मैं 60 kg वेट लॉस करी सर। 60 kgs वेट लॉस, 119 किलो वजन था, अभी 60 kg वेट लॉस करके 59 पे हैं आप। यस तो सर। 19 किलो जब आपका वजन हो गया था, कैसी थी लाइफ और क्या क्या आपको चैलेंजेस थे और क्या क्या आपने ट्राई किया था वजन कम करने के लिए? मेरे को हेल्थ इश्यूज थे सर, मेरे को बीपी शुगर और मेरे को रगों का प्रॉब्लम था सर, सर में। जी। मेरे को ये रगों का तो बहुत ज्यादा था, बीपी शुगर तो हम्म, चल रहा था 180, कभी भी टेस्ट कराऊं 180 प्लस ही आता था। जी। तो वो रगों का तो बता बता के बहुत, ऐसा तो टैबलेट्स खाना सोना ऐसी जिंदगी हो गई थी मेरी तो। जी। तो अभी वो डॉक्टर बोले कि डबल सर्जरी बोले थे, हम्म। उसमें भी रिकवर नहीं होता बोले थे। जी। तो अभी उसके बाद तो पहले ये सर्जरी तो नहीं कराना है, टैबलेट से खा लेके रह जाती हूँ बोल के ऐसा, उसमें वेट बहुत बढ़ गया था सर। जी। तो अभी ये खुर्शीद मैम उन्होंने थे तो हमारे रिश्तेदारों में थे, तो अपने लोग हैं बोल के गए थे सर। जी। अभी तो ट्राई करने के अल्हम्दुलिल्लाह लिए गए, बहुत फायदा ट्राई हुआ करने के सर लिए मेरे गए थे को। आप, ट्राई करने के लिए जी गए थे कुछ हो जाता हूँ वेट लॉस बोल के? हाँ, वेट लॉस होता बोल के गए थे, बहुत वेट बढ़ गया था ना, तो जी। वेट लॉस बोल के गए थे। मेरे को रिएक्शन बहुत हो जाता था सर, एलर्जी हो जाती थी मेरे को बॉडी में। जी। कुछ भी लिए तो कुछ भी लगाए तो एलर्जी रिएक्शन हो जाता था पूरा, जी। रैशेस आ जाते थे बॉडी पे पूरा। जी। दो तीन वक्त रिएक्शन भी हो गया था सर ऐसी टैबलेट से उससे। हम्म। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया था उससे तो इसलिए डरते डरते गई थी मैं। जी। पूछी भी थी मैम से मैं, देखेंगे अगर नहीं हुआ तो। मेरे को तो रिएक्शन होता हर
जिससे इससे होता या नहीं होता बोल के 4 डेज लेके देखी थी मैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ तो ज्वाइन करी सर। कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अल्लाह 100% का एक्शन शुक्र है एक्शन हुआ सर। सिर्फ? हाँ 10 डेज में 10-15 डेज में मैं टैबलेट छोड़ दी सर। मैं रगों का सब छोड़ दी सर मैं। जी। 10-15 डेज में आपके टैबलेट छूट गए? छूट गए सर। अभी भी बीपी शुगर थायराइड सब अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है। जी। अभी थोड़ा मेरे बेटे डॉक्टर है ना तो इसीलिए बोले के अभी थोड़े दिन लो, अभी एकदम नहीं छोड़ना बोल के। बिल्कुल सही है। अभी नॉर्मल टैबलेट्स पे हूँ सर मैं। नॉर्मल टैबलेट्स पे है, अदरवाइज ज़्यादा टैबलेट्स आपके छूट गए हैं? छूट गए सर, अभी 2 टैबलेट्स। जी। तो कितना वजन कम होगा या क्या एक्सपेक्टेशन के, कितना वजन कम करने के लिए आए थे आप यहाँ पर? मैं नहीं सोची थी सर, मैं वजन हो गया था, जाके देखेंगे हमारे भाई साहब आए थे तो चलो है ना हम रिश्तेदारी से ना देखो चलो बोल के लग गए थे। हम्म। मैं काम पर भी ट्राई नहीं करी थी सर। मैं वजन के लिए बहुत बोलते थे, सब जने बोलते थे जी। वॉकिंग करो वो करो, मतलब मेरे से नहीं होता था, मेरे पैर बहुत दर्द हो जाते थे मेरे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत एक्टिव। कितने महीने में वजन कम किया आपने? जो 60 किलो वजन कम किया, ये कितने महीनों में किया आपने? ये मेरे को 10 महीने हो गए सर, अभी 11 मंथ्स नहीं हुए अभी मेरे। अच्छा। तो कंप्लीट 1 साल भी नहीं हुआ और आपका 60 किलो वजन कम हो गया। दैट्स इनक्रेडिबल। बहुत 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 मुबारक। तो कुछ चीजें हमारे लोग जानना चाहेंगे कि क्या चीजें आपको वेट लॉस में, हेल्दी वे में वेट लॉस करने, क्योंकि आपको कमजोरी तो नहीं होंगी। अच्छा, इतना वजन कम करने के बाद लोगों के जहन में गलतफहमी होती कहीं कमजोरी हो गई कि क्या हैगी, तो आपको हुई क्या कमजोरी कुछ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसी तो कमजोरी नहीं और एक्टिव हो गई मैं। अब तो पूरा घर का काम करती हूँ सर मैं। वेरी कट के भी क्लब को जाती हूँ, फिर 1 आवर वर्कआउट, 1 आवर बराबर वर्क 1 आवर करती हूँ सर मैं। जी। फिर आके भी मैं शाम तक काम ही रहता हूँ सर। तो मतलब एनर्जी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई? बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म की कोई कमजोरी वगैरह भी नहीं है? नहीं नहीं पूछते सर, कहीं भी गए तो ऐसा क्या जी। हुआ आपको, आपको शुगर है ये, आपको टीबी हो गई क्या, आपको ऐसा भी हो हो गई गया, क्या? आप आप इतने कमजोर हो गए वो हो गए बोल के ऐसा पूछते सर मेरे जी। तो अब ये बोलिए, क्या चीजें आपको हेल्प की ताकि दूसरे लोग भी उस चीज को फॉलो कर सके इतना जबरदस्त वेट लॉस करने में? को। सर पहले तो कम्युनिटी होना अपनी, जी। कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद तो सप्लीमेंट्स होना जरूरी है सर। तो सप्लीमेंट्स यूज किया आपने और कम्युनिटी से कनेक्टेड रहें, क्लब पे जाते रहे, वेलनेस टॉक सुनते रहें, इसलिए ऐसे रिजल्ट्स आपके हैं। जी सर, मैं वेलनेस तक तो हमेशा सुनती हूँ, एक भी मिस नहीं करती हूँ सर मैं। डेली सुनती हैं? डेली सुनती हूँ सर। सुपर। वेट लॉस चैलेंज में लिया था आपने, पार्टिसिपेट किया था? हाँ ले रही हूँ सर, 42 से ले रही हूँ, अभी भी ली मैं। तो 42 से लेके अभी तक हर सीजन में, तो वेट लॉस चैलेंज से भी कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुरू में तो मैं 10-10 kg वेट लॉस करती थी सर। जी। शुरुआत के सीजन में 10-10 kg वेट लॉस करके आप विनर भी बने शायद? विनर नहीं बने सर, एक बस। ख्वाहिश रह गई मेरे को टॉप 5 में नहीं आई। नहीं नहीं, टॉप 5 में नहीं, टॉप 60, टॉप 70, हाँ टॉप। आ गई सर मैं, हाँ। 20 में आती, बराबर आती मैं। वेरी गुड, वो विनर ही है। आप टॉप में आना वो विनर ही है, नंबर 1 ही नहीं बल्कि कोई भी टॉप कैटेगरी में आना विनर ही है। तो माशाल्लाह विनर भी बनी है WLC के। बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। 60 kg वेट लॉस, 60 किलो वजन कम किया है हुमैरा अख्तर ने। नॉट इवन ए ईयर गॉन, 1 साल भी नहीं हुआ। सबका थैंक यू सर, मेरे को कम्युनिटी का, सब मेंबर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे साथ में का सबका थैंक यू सो मच, और आपका भी थैंक यू मेरे से बात कर। मैं इससे सेकंड थर्ड टाइम ही बात करी सर मैं आपसे मेरे को। वेरी गुड, मतलब हर 20 किलो पे एक बार बात करे वैसा है ये। नहीं नहीं सर, जब मंडे मोटिवेशन में फर्स्ट टाइम बात करी थी, अब फिर आप परसों जो है सो विनर के लिए बोले, जब बात करी आप बात करी, मैं आपसे नहीं बात करती मैं से। बहुत अच्छा बात की, लेकिन जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कई लोगों को उम्मीद मिली, कई लोगों को कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, लोग कहते हैं कि लेडीज में एक बार वेट आ गया तो जाता नहीं। आप देखो कैसा वेट जा रहा है। समीना बानो ने बात किया, कैसा वेट गया है। इन्होंने बात किया, इनके बेटे डॉक्टर है। उस और मतलब मैं बता रहा हूँ कि एज कभी बार नहीं होता है। समीना मैम बोले कि वो नानी है,
एज का बार नहीं होता है, उसके बावजूद भी उनका वेट लॉस हुआ है। ये मैम का 60 किलो वजन कम हुआ है। लेट्स हियर फ्रॉम अनदर लेडी। और एक मतलब आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज का ही होता है, बहुत से जेंटलमैन हैं जिन्होंने भी 50 किलो ज़्यादा कम किया है। नेक्स्ट सेशन में आप उनसे भी सुनने वाले हैं। लेट्स हियर फ्रॉम अनदर लेडी जिन्होंने 50 किलो से ज़्यादा वजन कम किया है। फजलुन निसा मैम, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करके बात कीजिए मैडम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू आप एवरीवन। जी। जी, मेरे को यहाँ आने से पहले 124 था सर मेरा वेट। मेरे 124। हेल्थ 124। जी। यहाँ आने से पहले हेल्थ इश्यूज बहुत थे। इतने हेल्थ इश्यूज थे, मैं सीधा ठहर के एक रोटी बच्ची को नहीं डाल सकती थी। बच्ची यहाँ मेरे पढ़ते थे तो बच्चे ही पका लेना, बच्चे ही रेडी होना जाना, वैसा हो गया था। घुटने में वेट की वजह से जब मेरे को फर्स्ट टाइम तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब, अम्मा इतना वेट है, आप वेट कम करना बोल के बोले थे मेरे को। जी। तो मैं इमली बन पार के राउंड्स मारती थी, 6-7 राउंड मारती थी। मारते मारते घुटनों में गैप आ गया था सर मेरे को। जी। गैप आने की वजह से वो पूरा बेड पे छो गई थी। वॉशरूम भी बच्चियां पकड़ के लेके जाना, चोटी भी बच्ची का टाइम मिला, कॉलेज से आई बात बच्ची चोटी डाली तो जब फ्रेश अप होना, कपड़े भी बच्चे लाके दिए तो बच्ची लाके दी तो पहनना, नहीं तो वैसे ही पड़े हुए रहना। हम्म। तखत पे बेड पे खाना लाके दे देते थे बच्चियां खाना। अगर उन लोग कॉलेज को गए, जाने से आए तक अगर वॉशरूम आ गया, कुछ ऐसी तबीयत हो गई तो मेरे को डर लगता था, अम्मा बच्ची नहीं है, कैसा करूं मैं, कैसा जाऊं बोल के दीवार का सहारा ले लेके जाती थी सर। अल्लाह अकबर। इतनी बहुत तबीयत खराब थी। अब रहते रहते सीने में दर्द, एक सीधा हाथ तो बहुत खींचता था। हम्म। हमारे हस्बैंड बोले थे अब ऐसी हालत में आपको अगर मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, लोग उन लोग एडमिट तो करेंगे वो अलग है, मगर आपका ऐसा केस है सेम आपकी वालदा के जैसे हो गए आप हम्म। वेट पे फोकस नहीं करे। और मेरे को ऐसा लेटने चित्ता लेटने नहीं आता था। मैं बिल्कुल दीवार से पूरे तकिए लगा के, तकिए के ऊपर खाली ये गर्दन ऐसा थोड़ा सा सा ऊपर करके बस वैसा ही सोती थी मैं। जी। मैं नीचे सोना 5-6 साल से तो भूल ही गई थी। और रात की नींद तो टोटली नहीं थी, लगती नहीं थी। रील्स देखते देखते नंबर इतना बढ़ गया था आंखों का कि मेरे को ऐसा दिखता ही नहीं था, दिखना बंद हो गया था। देखे तो ऐसा गौर से क्या आ रहा बोल के देखना, नानक ऐनक बगैर नहीं रह सकती थी। और जी। मैं गुरागों का इतना प्रॉब्लम था। मैं ये घुटने के नीचे से एक पैर शिद्दत का खींचता था। जब तक बच्ची वो मालिश करके पैर को लगड़ी ने, जब तक मैं ना बैठ सकती थी ना मैं दूसरों को कोई काम करने देती नहीं। 2 बच्चियां हैं मेरे, दोनों भी ऐसा मेरी तीमारदारी में लग जाते थे। मैं इतना रोती थी, अल्लाह मेरे को इतनी तकलीफ क्योंकि मेरी वालदा भी वक्त से पहले चले गई। ये तकलीफ ऐसे के मेरे साथ भी वैसी जो हो रहा सेम पूरा बोल के मैं बहुत रोती थी, अल्लाह से दुआ मांगती, अल्लाह अगर मेरी वालदा की जैसी मेरी मौत होना है तो अभी दे दे। मैं इतनी खिदमत बच्चियों से ले रही हूँ, मतलब बच्चियां मेरे आके हाथों को सर भी लग रहे तो इतनी इतना खराब दिखता था मेरे को। अल्लाह मैं बच्चियों से क्या क्या काम करा रही हूँ, बहुत तकलीफ होती थी मेरे को पूरा। मैं वालदा से भी ज्यादा, वालदा की तो एज है बोल के सब जने ऐसा बोलते थे, मगर मेरी तो एज भी नहीं थी सर। मैं 31-32 की थी मैं जब मेरे को ये पूरे बीमारियों से मैं घेरी थी। बच्चे छोटे छोटे, कब छोटा बच्चा मेरा उसमें भी नहीं था, 10th में भी नहीं था समझे। हिफ्स कराती थी, हिफ्स में दूसरा तीसरा पारा कुछ चलता था। इतना छोटा बच्चा था मेरा। बच्चा भी देख के मम्मा ऐसा हो रहा, आपको मम्मा वैसा हो रहा, ऐसा हाथ दबाना, ये हाथ इतना खींचता था राइट हैंड। बस इतनी शिद्दत की तकलीफ, हर जगह तकलीफ, बस कोई चीज खाए तो बनता कि नहीं बनता बोल के डर लगना। वो वो खाए तो ये खाए तो वो। गोलियां इतने चलते थे, गोलियां खाते खाते गुर्दों में पथरे आगे थे। गुर्दों का दर्द स्टार्ट हो गया था। गुर्दों का दर्द स्टार्ट होके वहां बताए तो डॉक्टर साहब को नु बोलते थे, अम्मा आप अच्छे गुर्दे ले ले, गुर्दों में लोग पानी लेके फिरते, आप कंकरे ले लेके फिर रहे बोले थे। हमारे खालू के इंतकाल में तबीयत खराब हुई तो
जी। मैंने कितने हैं सर बोले तो, राइट हैंड में 8 mm का, 9 mm का है। लेफ्ट तरफ तो छोटे छोटे 10-12 है। माँ कैसा निकलते, कैसा 10-12 करते। जियो लेफ्ट किडनी छोटे में? छोटे, जियो छोटे 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 थे। अब उसके वास्ते मलकपेट पे एक हकीम सर है, हकीम सर, सॉरी, हकीम है। साहब है। हकीम, हकीम साहब है। तो उन्हों दिए थे वो काढ़े पीना बिरात में डाल के। वो काढ़े पिए तो इतने कड़वे जहर, करेला तो भी खा ले सकते सर पका लेके, मगर उससे कड़वे। वो पिए तो उससे भी वेट गेन हुआ। हर चीजा यूज करी। यूट्यूब पे मेरी बहन रीला देखते थे, देख के आपम मेरे को देखो, मैं 3 दिन यूज करी, मेरे को ये अच्छा फायदा हुआ, देखो आपम आप भी यूज करो आपको होता। उन्होंने यूज करे उनको होता था होगा, मगर मैं यूज करती तो उसका साइड इफेक्ट उल्टा होता था कि मेरे को मोशन रुक जाता था, और यूरिन पास करने में इतनी शिद्दत की जलन होती थी कि मैं बता नहीं सकती थी। बोली अम्मा जेरिया ऐसा हो रहा, माना को नहीं कर दी। इतने सारे चीजें ट्राई करी, इतने सारे। आखिर में थक हार के बैठ गई एक जगह, फंक्शन में गई थी। तो वहां पर मेरे को अमरीन शाह से मुलाकात हुई। तो वहां पे, यहाँ पे ज्वाइन हुआ, आप अच्छा दिखता देखिए, अच्छा आप इतना वेट है, आप बोले तो सुनो मैं इतना वेट। उन्हों भी बहुत ज्यादा मोटे थे। उन्हों जब शुरू मिली खुद, जी। जब मिले खुद उन्हों बहुत दुबले हो गए थे। अरे अमरीन आप ऐसा कैसा करे माँ, वो बोले तो ये करो बोल। तो हमारे हस्बैंड क्या बोले, इतना ही देखो भाई आपको कोई चीज बनती नहीं, ये भी बनती नहीं बनती मैं पक्का नहीं बोल सकता, आप खाली देखो एक दिन जाके, अच्छा दिखा तो देखेंगे। फिर एक दिन गए, यूज करे। फिर वहाँ थोड़ा मेरे को भूख उस दिन बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल क्या बिल्कुल भी नहीं। मैं 4 बजे तक कुछ ही नहीं खाई, वहां शेक पी के आई। हम्म। शाजिया मैडम का ने शेक पी के आई। बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो अरे आज मेरे को भूख ही नहीं लग रही, और मोशन एक साथ, मेरे को मोशन आते ही नहीं। मोशन का भी मेरे को प्रॉब्लम है, कोई चीज खाए वो बना तो मोशन आता, नहीं तो मोशन आता ही नहीं मेरे को, 2-2 3-3 दिन नहीं आता था। और उस दिन एक साथ 2-3 मोशंस हो गए मेरे को। मैं बोली आ है मेरे को मोशंस हो रहे हैं, फिर भूख भी नहीं लग रही, पेट पूरा खाली, पानी पिए जा रहा, हल्ला सुखरा पानी पी रही हूँ मैं। तो मैं फिर अमरीन शाह को फोन करी, ऐसा ऐसा हो रहा मैडम, मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा। बोल तो नहीं नहीं आप करो, आपको अच्छा दिख रहा मैडम, ये सही सिम्टम्स है बोले। तो फिर इनको बोली, मैं आसिम को बोली, तो आसिम बोले देखो 3 दिन ही बोल रहे ना, 3 दिन करके देखो बोल। तो 3 दिन में मेरे को इतना रिलैक्स दिखा, जो चले तो मेरे को रगों में तलवों में जो दर्द होता था वो जी। दर्द ही ना हुआ। और मैं बाहर नहीं निकल सकती थी सर, एक दिन भी, 1 घंटे के लिए भी ऐसा यूं जाके गाड़ी पे आऊंगी ना, मेरे को इतना शिद्दत का सर का दर्द स्टार्ट होता था। उन्हों इन्हों वो भी बोले थे आप नहीं जा सकते, आपको सर में दर्द होता, आप मत जाइए बोले थे। पहले 3 दिन गई, मेरे को वो सर में दर्द क्या था, ऑक्सीजन डीपी खाई ने, मेरे को डेली 2 टाइम खाना पड़ता था ऑक्सीजन डीपी। खाई नहीं, अरे आसिम मैं 3 दिन से गोली नहीं खाई, सर में दर्द हो रहा और बॉडी भी हल्की हो रही, मैं उठ के चल सक रही हूँ, वॉशरूम भी गए तो जरा दम नहीं चढ़ा। नहीं मैं करती हूँ भाई, कैसा भी आप मेरे को ये कराओ, सब सब दवाखानों में गए करे सही है, मगर मेरे को ये कराइए आप, कैसा भी हो बोल। तो ठीक है आप करते बोल रहे हैं तो ज्वाइन होइए बोल के बोले। ज्वाइन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन में मेरे को जो है सो 2.5-3 किलो वेट कम हो गया मेरा। बहुत हल्का दिखा एकदम बॉडी, मेरे को तो ऐसा दिखा कोई अलग ही चीज दिखी क्या, और कैसा वो हो गई मैं। उसके बाद मैं 3 महीने कुछ यहाँ करके उसके बाद मैं आजमपुरा शिफ्ट हो गई। आजमपुरे में मेरे को वेलनेस स्टॉक वे कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को, जब WLC भी नहीं मालूम था। तो मैं आजमपुरा शिफ्ट होके आजमपुर पूरा ज्वाइन होके, जब मेरे को WLC मालूम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर WLC में मैं मतलब टॉप 70 में नहीं आई, मगर वो रूल्स फॉलो करने से, मीटिंग सुनने से मेरे को ये मालूम हुआ कि मेरे को कितना फैटी लिवर है, मेरे को कितना फैट है। और मेरे वो सुनते सुनते मैं जो चीज़ें फॉलो करी, अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरे को हर सीजन में, जब से मैं ज्वाइन हुई, जब से हर सीजन में देखिए 32 या 31-32 सीजन से कुछ हूँ मैं रेगुलर इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हर सीजन में 5 से 6 किलो 7 किलो मैं कम करी अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे अच्छे हेल्दी वे में वेट लॉस करते करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह 55 kg वेट लॉस करी सर। क्या बात है, 55 केजी वेट लॉस, 55 जी केजी वेट लॉस।
जी। सीजन 32 से आप शुरू किए बोले, अभी सीजन 49 चल रहा है, हर सीजन में आपने लिया, इवन तो कभी विनर कैटेगरी में नहीं आया गेस। जी हो नहीं आई सर, मगर विनर में मेरे सर बोलते हैं कि विनर वो नहीं रहता जो टॉप 70 में आते, अच्छे रिजल्ट से 5 kg अबव भी कम करना मेरे सर का है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर की बात ऐसा सुनती हूँ कि LKG में जो टीचर बोलते जैसा सुनते ना, मैं सर को मानती हूँ, बॉस को मानती हूँ, मैं वैसा सब सुनती हूँ। और मुस्कान मैडम, आसिया मैडम मेरी बहुत हेल्प करे। जब शुरू में जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को, आसिया मैडम मेरा हाथ ऐसा फोल्ड करके सब बताते थे मेरे को, नहीं माँ आप ऐसा करो तो। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी 1 आवर अच्छी एक्सरसाइज कर लेती हूँ सर। वेरी गुड, बेहतरीन। और जो दूसरे इश्यूज थे आपको, जैसा कि आप बताए भी, उठना बैठना नहीं आता था, चलना फिरना नहीं आ रहा था, किडनी में इतने कंकस थे, कंकरा थे, उसका क्या हुआ? किडनी का तो ऐसा हुआ सर, एक मैच गिच हो गया। मतलब मैं 3 महीने के बाद मेरे को एवरी मंथ मेरे को क्यों बोल तो किडनी के लिए एक गोली लिख दिए थे पेटेंट। जब भी दर्द उठा आप ये खा लो, वो तो निकलने हल्लू हल्लू निकलते वो दर्द। वो गोली की मेरे को ना जरूरत ही नहीं पड़ी, वो गोली वैसी थी। मैं बोली हासिम ये देखिए ऐसा है, अपन एक बार चेकअप करेंगे बोल तो। हमारे डॉक्टर वासिफ अली साहब है तो तालाब कट्टे पे, उन्होंने बोले एक बार आप पूरा प्रोफाइल करा के ला लीजिए, ऐसा समय लिखता हूँ टेस्ट। हम बोले तो उनके पास जाके लिखा लेके करा लिए, दवाखाने में हॉस्पिटल में करा लिए तो ना मेरे एक गुर्दे में भी एक भी कंकर नहीं है सर, एक भी नहीं है। लोग बोलते, मेरे को अभी भी बोलते, मैं बोलती हूँ मैं जिंदा मिसाल हूँ। वहां आ गए तो गुर्दे खराब होते बोल रहे ना, मैं खराब गुर्दों से खराब फैट, इतना बड़ा पेट में विजरल फैट देखे तो बताता नहीं था मशीन पे, इतना बड़ा पेट में फैट था वो था। वो सब दूर हुआ मेरे गुर्दों में। मेरे खालू के इंतकाल में जो दर्द हुआ 5 साल से मैं ये जो गोली खा रही थी, वो गोली की जरूरत ना पड़ी। डॉक्टर साहब ये बोले देखिए बोल के, मैं उन लोगों को मेरा पूरा रिजल्ट बताती हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह, सब जने हाँ सुनते नहीं, ऐसा रहता सर। नो प्रॉब्लम, लेकिन रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है आपका। और दम चढ़ना भी 3 दिन में कम हो गया सर। दम जो चढ़ता था मेरा, ऐसा सांस रुक जाती थी। मैं जब तक सांस कंट्रोल में आई ना, मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं, ऐसा सांस ऐसा फूलती थी बहुत मेरी। वो 3 दिन में मेरे को बहुत फर्क दिखा। और चलने में हल्का मेरे को 3 दिन में फर्क दिखा। 15 दिन में ये, 6 या 8 महीने थायराइड की गोली भी थी सर, सर मेरे को 200 mc की खाती थी मैं, 100 के 2 टैबलेट खाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 10 की अल्टरनेट डे है सर, थायराइड की जी, गोली भी कम हो गई। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। और आपने जिंदगी बताया, भर मरे तक खाना बोल के बोल दिए थे सर मेरे को, मरे तक आप एक दिन अगर मिस करेंगे तो गो बैक टू 15 days बोल दिए, तो मैं एक दिन बिना मिस करे के खाती थी सर। जी, सुपर। तो अभी वो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको? जी जी, नहीं 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 सर, और जैसा मैम ने कोई बताया कि मेडिसिन नहीं। ना कमर के दर्द की नहीं, ना घुटने के दर्द की नहीं, ना सर के दर्द की नहीं, और ना ऑक्सीजन डीपी नहीं, ना थायराइड की गोली नहीं। हथेली भर के उतने गोलियां जो चलते थे मेरे, और जिंदा तिलिस्मात, अमृतंजन, ये विक्स, ये मेरे बैग में यही रहता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैग में सप्लीमेंट, स्किन बूस्टर, हाइड्रेट के अलावा कुछ भी नहीं है सर, और मेकअप। दैट्स इनक्रेडिबल, बहुत ही और जबरदस्त। एक रोटी नहीं बेल सकती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बेटी दामादा सब आए हुए हैं, ठहर के नाश्ते का 10 मिनट में पका दे रही हूँ मैं। वेरी। मैं भी नवासी वाली हूँ सर। अच्छा, ये भी नानी है, देखो नानियां 50 किलो ज्यादा वजन कम कर रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि हर्बल लाइफ से प्रॉब्लम होगा, ये होगा। अभी क्या क्या फायदे हुए वो देखो। नींद का भी प्रॉब्लम बोले आप, अभी नींद कैसी है? अब अल्हम्दुलिल्लाह सर देखिए, कल पूरा घर भर के था। मतलब मैं 11 बजे से सभी बैठ के उन लोग बात कर रहे थे, सही उंगली तो मम्मा आपका टाइम हो गया, आप जाइए सो जाइए, हम लगा रहे थे आप सो जाइए बोल के। मेरे दोनों बच्चियां भी जा दिए। रात में छोटी बेटी भी आए तो बैठ के बात कर रही थी साउंगरी में। तो मेरा 10:30 के बाद मेरे खुद हस्बैंड बोलते हैं अब फौजिया से काम लेना। उन्होंने काम बोले भी तो मैं कुछ छिड़ जा रहे, नींद आ रही भाई ऐसा वे बोले तो। अब तो उन्होंने बोलते भी नहीं मेरे को, बोलते क्या अरे 10:30 हो गई, अरे बैटरी गिर गई इनकी, चलो भेज दो बोल के ऐसा बोलते मेरे को। पहले कब सोते थे?
पहले तो सर नींद का तो मालूम ही नहीं था। वेलनेस टॉक सुने, इतना सुने सुबह की आपकी ये क्लास सुनते मालूम हुआ नींद असल है क्या, इम्पोर्टेंट क्या है। नींद तो हम ऐसी ही गुजार देते थे, गुजार नहीं गए। जीने के लिए खाते थे अब पहले, अब खाने के लिए जिए, ऐसा वैसा हो गया नहीं, हाल। पहले खाने के लिए जीते थे, अब जीने के लिए खा रहे। जी हाँ। हाँ, जी हाँ। तो पहले कब सोते थे? पहले 4 बजे आसिम को फजर को उठाना रहता, तो 4 बजे नींद आती थी हल्की हल्की। अम्मा टाइम हो रहा ना, को 4 बज रहे ना, अब आसिम को उठा के सोएंगे बोल के पूरी रात वो और थोड़ी देर भी देखते। अब देखते देखते नंबर इतना बढ़ गया था सर, तो देखना छोड़ दिए। वो कटिंग मेरा, मैं एज ए टेलर भी थी, लॉकडाउन में मेरा शॉप पे उठ गया, घर पे छूं मैं अब। तो घर पे मैं क्या करती थी, एक रात कटिंग करना, एक रात फिटिंग करना, तो टाइम ऐसा पास करती थी मैं। जी। सोना निर्मल वाले ऐसा गुजारेंगे भाई, वो देखने में चुप अपना वक्त खराब, वो खराब बोल के ऐसा करती थी वो। 5 बजे 6 बजे सोए तो बच्चों के स्कूलों का कॉलेजों का वाटोला होता था बोल के वो भी ना सोती थी। जी। बच्चों को उठा देना, 6 बजे से उठाए तो उठते थे, जब तो बच्चे मेरे छोटे थे। जी। बड़ी बच्ची 10th में थी जब मेरी, लॉकडाउन के वक्त में। जी। तो तो उन लोगों को भिजाना रहता, करना रहता बोल के मैं नहीं सो के उन लोगों को भिजा दे के जब सुकून से सोई बोल तो 2 3, जब मैं उठी जब ही उठना। अगर कोई बीच में से उठा दिया बोले तो फिर सर का दर्द, रगों का दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो मेरे को हमारे हस्बैंड उठाते भी नहीं थे, जब उठने तो उठ के कर लेते बोल के ऐसा। तो कभी 3 भी बजते थे, कभी वो अगर 8 बजे 9 बजे ऐसा सोई बोले तो कभी 4 भी बजते थे उठने में। और अब 10 साढ़े 10 बजे सो जा रही हैं? 10 साढ़े 10 के बाद तो मैं, मेरे से कोई बात करे तो भी अरे क्या है बे, नींद आ रही बोलतो उन्हों सब कामा खत्म करके जान दो सो जाओ जाओ बोलते। मैं बहुत हो गया 11 साढ़े 11 सर, उससे पहले ज्यादा मैं होशियार रह भी नहीं सकती। बैठी भी तो उंगलियों तो बैठती हूँ सर मैं। बहुत ही अमेजिंग। लास्ट सवाल आपसे कि आप वेट लॉस चैलेंज में सीजन 32 से ले रहे हैं, बताएं, मतलब तकरीबन 19वां सीजन है आपका। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, 19वें सीजन में एक बार भी टॉप कैटेगरी में नहीं आई वो, मतलब जो टॉप 50 टॉप 60 या पहले टॉप 70 भी कभी होता है, तो उसमें एक बार भी नहीं आए। फिर भी वेट लॉस चैलेंज में लगातार लेते रह रहे हैं। रीज़न ये है, जैसा उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है, उससे जो इंस्पिरेशन मिलता है, उसकी वजह से वजन कम करने में भी और जिंदगी सेहतमंद तरीके से गुजारने में भी मदद मिल रही है। तो अभी इतने सीजन तो हो गए, क्या अभी भी आप ले रहे हैं वेट लॉस चैलेंज में? जी सर, मैं 1 ईयर का प्लेटिनम ले ली सर मैं। वाह, लुक एट हर। मतलब 19 सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी अगले 12 सीजन का प्लैटिनम मेंबरशिप जो होता है, अगले 12 सीजन का भी मेंबरशिप ले लिए हैं, जबकि वेट लॉस करना है भी नहीं। तो अब तो, पहले तो जीतने की उम्मीद तो भी थी, अब तो जीतने की उम्मीद है भी नहीं, फिर भी अगले 12 सीजन का प्लैटिनम मेंबरशिप ले लिया। क्यों ले नहीं लिया सर, आपने? ये क्लासेस का ऐसा असर हुआ मेरी मेरी फैमिली पे। मेरी बहन, मैं बहन भी यूज करते मेरा देख के बहुत सारा, मतलब मैं अपने बच्चों को करेक्शन कर रही हूँ, मेरी अब जो नवासी है उसको डायनो शेक दे रही हूँ। हर चीज का मालूम हुआ सर। ये इसमें आना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे सर बोले, मेरे नोमान सर बोले कि आप बोले कि आना जरूरी नहीं है, इसमें जो रह के आप जो वेट लॉस कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी है, बोनस तो ये है ना सर। मेरे को जो हेल्थ इश्यूज थे वो कवर हो गए, मैं काम नहीं कर सकती थी। कल कपड़े तो धोना, मैं एक जमाने के बाद ये यहाँ ज्वाइन हुए जब से, एक 4 थोड़े महीने से धो रही हूँ सर। मैं 1 साल तक तो धोई भी नहीं थी। क्यों बोलते कपड़े धोएगी मेरे को, ये जो दर्द होते थे हाथ रगों में, जो तकलीफ होती थी वो इतनी शिद्दत की बढ़ जाती थी पूछो न को। और एक बात, शाली बंडे पे एक हकीम लेडी है लेडीज की मसाज करते वहां तक, वहां 11 बजे से बैठे तो रात में 4 बजे नंबर आता था सर। जब हम्म। मैं कपड़े धोती थी मेरे को वहां जाके मालिश कराए तो सुकून पड़ता था, नहीं तो जब तक अंदर से रगों में दर्द होता था, मेरे को रगों का प्रॉब्लम था। हर चीज कवर हो रही ना, मैं ये सुन सुन के मेरे को बहुत खुशी हो रही सर। आना सेकेंडरी, आ गए गुडनेस अच्छा है, आना चाहिए, मगर मैं नहीं आई। वैसा वैसा मेरे को दुख भी नहीं है, मेरे सर बोले मेरे को। वेरी गुड मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात की, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक थैंक यू सो मच। सो दैट्स फजलुन निसा, ए सिंपल हाउस वाइफ, और आज तकरीबन 1000 से ज़्यादा, उसमें से कई लोग एज ए फैमिलीज अटेंड कर रहे हैं, इतने लोगों को इंस्पायर कर पाई हैं अपने रिजल्ट की वजह से। तो ये कम्युनिटी सिर्फ वेट लॉस नहीं कराता है, बल्कि एज ए होल ट्रांसफॉर्म कर देता है इंसान